के स्मार्ट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज जीके का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? आपका आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपका उत्तर हो जाएगा 2.42%। आपका अगला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा स्थान पर है। आपका अगला सवाल है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर है? आपका उत्तर हो जाएगा 3,214 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना किलोमीटर है? आपका उत्तर हो जाएगा 2,933 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? आपका उत्तर हो जाएगा 15,000। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आपका उत्तर हो जाएगा 8। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात। आपका अगला सवाल है, भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। आपका अगला सवाल है, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को। आपका अगला सवाल है, किस झील में दुनिया एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा लोकटक झील, मणिपुर। आपका अगला सवाल है, उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोर कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोर कुएं पाए जाते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा तराई में पाए जाते हैं। आपका अगला सवाल है, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? आपका उत्तर हो जाएगा यमुना नदी। आपका अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र बारहमासी बहने वाली नदी कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी। आपका अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? आपका उत्तर हो जाएगा नंदा देवी। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा K2 गार्डविन ऑस्टिन 8611 8,611 मीटर। आपका अगला सवाल है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा हिमाद्री बृहस्पति हिमालय। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा कच्छ, गुजरात 45.652 वर्ग किमी। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा माहे पुडुचेरी 9 वर्ग किमी। आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा गोवा। आपका अगला सवाल है, सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा हरियाणा। आपका अगला सवाल है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी। आपका अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा माजुली द्वीप, असम। आपका अगला सवाल है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच समय से कितना आगे है? आपका उत्तर हो जाएगा +5.5। आपका अगला सवाल है, आदम का पुल भारत और किस देश के मध्य स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। आपका अगला सवाल है, भारत तथा चीन के बीच
सीमा रेखा को कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। आपका अगला सवाल है किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी? आपका उत्तर हो जाएगा शिमला समझौता 1914। आपका अगला सवाल है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? आपका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। आपका अगला सवाल है किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा कोयम्बटूर। आपका अगला सवाल है रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः किस महासागर में पाई जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। आपका अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? आपका उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपका अगला सवाल है भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप 32 वर्ग किमी। आपका अगला सवाल है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा काराकोरम दर्रा। आपका अगला सवाल है कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? आपका उत्तर हो जाएगा सिपकिल्ला दर्रा। आपका अगला सवाल है किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। आपका अगला सवाल है जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा स्लिट। आपका अगला सवाल है ... को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं। आपका अगला सवाल है वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं। आपका अगला सवाल हो जाएगा उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा भाबर। आपका अगला सवाल है डेथ वैली मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा मोजवाया मरुस्थल। आपका अगला सवाल हो जाएगा नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका उत्तर हो जाएगा तृतीय। आपका अगला सवाल है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आपका अगला सवाल है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पन्न करता है? आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आपका अगला सवाल है भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? आपका उत्तर हो जाएगा धान। आपका अगला सवाल है भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। आपका लास्ट सवाल है 50 नंबर भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए